गुड इवनिंग। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो टॉपिक चल रहा है थर्ड चैप्टर, जिसकी फर्स्ट एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम कर चुके हैं। सेकंड पार्ट है 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of one pencil and one pen. ओके, वन पेंसिल एंड वन पेन का कॉस्ट फाइंड करना है हमें। सो 5 पेंसिल हैं, 7 पेन्स हैं, इनका टोटल कॉस्ट है ₹50। ओके, सो सबसे पहले ये है टू वेरिएबल का, तो हम जो वेरिएबल लेंगे वो भी टू ही लेंगे, ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज क्या है, टू वेरिएबल वाले। अगर नॉर्मली हमें करना हो तो हम इसे वन वेरिएबल से भी सॉल्व कर सकते हैं। सो द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल इज ₹X, द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज ₹Y। पेंसिल की कॉस्ट है ₹X, पेन की कॉस्ट है ₹Y, ठीक है। एक पेंसिल की कॉस्ट है ₹X। क्लियर? सो 5 पेंसिल की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 5 इंटू एक्स मीन्स 5x। क्लियर? 7 पेन्स की कॉस्ट, एक पेन की कॉस्ट है ₹Y, तो 7 पेन की कितनी हो जाएगी, 7 इंटू वाई रुपीज़ मीन्स ₹7Y। ओके, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स कितना है, ₹50। तो 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, 5x यहाँ से। क्लियर? 7 पेन्स की कॉस्ट कितनी है, 7y इक्वल टू 50। 7 pencils and 5 pen. So cost of 7 pencil and 5 pen is 46. So 7x plus 5y is equal to 46. क्लियर? दो इक्वेशन मिली हमें, अब इन्हें सॉल्व करेंगे वन बाई वन। फ्रॉम इक्वेशन वन, ये इक्वेशन वन है, ये इक्वेशन टू है। इक्वेशन वन को वन वेरिएबल फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y, वाई की फॉर्म में भी लिख सकते हो, एक्स की फॉर्म में भी। तो 5x इक्वल टू 50 माइनस 7y, 7y यहाँ प्लस का है, इधर आके माइनस का हो गया। 5 का यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो गया। मैंने ये 5 क्यों लिया है, मैंने ये 7 क्यों नहीं लिया है, मैं y की टर्म में भी लिख सकती थी। 5 से जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल आ जाता है। अगर 7 से करेंगे तो कंफर्म नहीं आएगा या नहीं आएगा, और जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हमें टर्मिनेटिंग नंबर ही चाहिए होंगे। क्लियर? इसलिए मैंने इसे 5 से डिवाइड किया, इसलिए मैंने इसे x के लिए लेके चली हूँ। सेम यहाँ पे 5 कहाँ था, y के लिए था। ये अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, इसलिए हमने ले लिया, अदरवाइज नहीं होती तो नहीं लेते। यहाँ पे 5y, तो इसलिए मैंने 5y की वैल्यू फाइंड की है, 5 से डिवाइड किया है, क्योंकि हमें एक टर्मिनेटिंग डेसिमल मिल जाएगा इसे सॉल्व करने पर। हमें ज़्यादा नहीं सोचना पड़ेगा कि पॉइंट्स क्या लेने हैं। ओके, नाउ पॉइंट्स लेते हैं। मैं x की वैल्यू, यहाँ पे मैंने y की वैल्यू 5 रखी है, y की वैल्यू 5, ठीक है। x की वैल्यू मुझे 3 मिली, क्योंकि 5 7 जा 35, 50 में से 35 गया तो 15, और 5 3 सा 15। ओके, माइनस, फिर मैंने 10 रखा है, 10 रखा है तो -4। मैं -4 इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि ये क्या है, कॉस्ट है, पेन पेंसिल्स की कॉस्ट। कॉस्ट कभी नेगेटिव नहीं होगी। ओके, इसलिए मैंने नेगेटिव वाले नंबर्स नहीं लूँगी इसमें। अब मैंने यहाँ पे इसलिए इसे नेगलेक्ट कर देंगे, मैंने लिख दिया है। ये देखो 4 रखा है, 3 रखा है, ये पॉइंट्स में वैल्यू आई है, तो पॉइंट्स में आ रही है, टर्मिनेटिंग पॉइंट्स आ रहे हैं, इसीलिए मैंने 5 लिया था यहाँ पे, मतलब 5 वाली टर्म को मैंने यहाँ लिखा था। अदरवाइज़ मैं y की वैल्यू भी यहाँ से फाइंड कर सकती थी, यहाँ से x की भी कर सकती थी। किसी की वैल्यू फाइंड करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस टर्मिनेटिंग डेसिमल मिल जाए, इसलिए मैंने ये, क्योंकि 5 ऐसा नंबर है जिसे किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे तो टर्मिनेटिंग डेसिमल मिल जाएगा। क्लियर? सेम इसके लिए निकाला 3 5 4 3.6। अब हमारे कोऑर्डिनेट मिले हैं, ठीक है, तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे x और y, x एक्सिस y एक्सिस। तो जो तुम्हारा स्केल है उसका, जो तुम्हारा ग्राफ है, उसका जो बिग वाला बॉक्स है जिसमें 4 स्मॉल स्मॉल बॉक्सेस होते हैं, उस एक बॉक्स को 1 ले लेना, देन सेकंड बॉक्स 2 3 4 5 इस तरह से, क्योंकि तो वहाँ पे तुम्हें पॉइंट्स को कंसीडर करने में इजी रहेगा। 4.4 5.8 जो स्मॉल स्मॉल बॉक्स हैं वो पॉइंट्स में आ जाएंगे ना। मेरे पास क्या था, मेरे पास ग्राफ तो नहीं था, हाँ मेरे पास स्केल है। देखिए मेरे पास ये स्केल है जिसमें दिखाई नहीं दे रहा क्या, देखिए ये ऊपर वाले जो हैं इसमें छोटे छोटे डिजिट्स लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5, है ना। ये जो डिजिट्स हैं
यहाँ पे लिखा हुआ 1 2 3 4 5 छोटे, तो मैंने इससे पॉइंट्स ले लिए थे। ये 3 और 4 के बीच में 10 डिजिट्स लिखी हुई 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो मैंने इसके अकॉर्डिंग ये पॉइंट्स ले लिए हैं। तो एक्स और वाई दोनों का लीनियर इक्वेशन है, इसलिए लाइन ड्रॉ की, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं 3,5 पे, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वो होता है सॉल्यूशन। सो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है 3 और 5, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है 3, फर्स्ट ये नंबर क्या होता है 3 एबेसिका, इसे बोलते हैं ऑर्डिनेट। ओके, वाई वाले को ऑर्डिनेट, एक्स वाले को एबेसिका। सो ये 3 क्या हो गया एक्स की वैल्यू, वाई और वाई की वैल्यू होगी 5। तो एक्स की वैल्यू क्या है 3, जो कॉस्ट ऑफ पेंसिल है, क्योंकि हम क्या लेके चले थे कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज एक्स, कॉस्ट ऑफ पेन इज वाई। सो वाई की वैल्यू क्या है 5, सो 5 क्या हो गया कॉस्ट ऑफ पेन। क्लियर? तो हमारी पेंसिल की कॉस्ट है 3 आ गई और पेन की कॉस्ट हमारी 5 आ गई। क्लियर? ये सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड और थर्ड करेंगे। क्लियर? थैंक यू।